बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज भी हम नेक्स्ट पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम नाइट मेल है। और नाइट मेल नाम से ज़ाहिर है, अपनी बुक्स खोल लें प्लीज़। जो लोग रिकॉर्डिंग सुनते हैं कोशिश करें कि अपनी बुक्स खोल लिया करें, साथ पेंसिल ले लें, उसके ऊपर देखें और उसके ऊपर एक एक सिनोनिम और उसके साथ वो स्टिकी नोट्स लगाते हैं। और ये जो जो भी चीज़ें होती हैं इसके ऊपर आप सुन लिया करें। आपको एक मुकम्मल लेक्चर की रिप्लेसमेंट मिल रही है? अभी ये आपको फ्री में मिल रही है, इसलिए इसकी कदर करें और इसको आप ये अच्छे स्टूडेंट्स के लिए है। और आप कोशिश करें कि इसको अपने कॉपीज के ऊपर, अपने टेक्स्ट बुक के ऊपर जो है वो ज़रूर लगाएं। जी, तो हमारी जो पोइम है बेसिकली आपने देखी होगी। सेकंड पोइम जो हमारी है वो ये है, नाइट मेल। अगर आप देखें तो लिखा हुआ है नाइट मेल। थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं। हाँ, अब जरा वाज़ेह नजर आ जाएगा। दिस इज द नाइट मेल क्रॉसिंग द बॉर्डर, bringing the check and the postal order. Letters for the poor, letters for the rich. The shop at the corner, the girl next door, pulling up the talk, a steady climb. The granted against her, but she is on time. Past cutting grass and the moorland boulders, shoveling wet steam over her shoulders. Starting nicely, she passes. Silent miles the wind-bent grasses. Birds turn their heads as she approaches, stare from bushes at her blank-faced crutches. Oh, the sheepdogs cannot turn her course. They slumber on with paws across. In the farm she passes, no one wakes, but a jug in the bedroom gently shakes. ये भाई हमने रीडिंग की सिंपल। तो सबसे पहले कोशिश करें कि रीडिंग क्या करें। मतलब हमारी बड़ी बुरी आदत है, हम पहली लाइन पकड़ते हैं उस वक्त तर्जुमा शुरू कर देते हैं। वो सारी जो ब्यूटी होती है ना पोइट्री की, उसका बेड़ा गर्क कर देती है। देखिए, बंदे को पढ़ने को एंजॉय भी करना चाहिए। ये नहीं कि इसको बिल्कुल मशीन की तरह बंदा जो है ना जरूरत के लिए और ऐसे ही बस, मतलब थोड़ा सा पढ़ने के अंदर ब्यूटी भी लानी चाहिए। ठीक है, हमारी ये जरूरत है, सिलेबस है और हम इसको, लेकिन सिलेबस के पढ़ने के अंदर हमें इसको कलरफुल करना चाहिए। हाँ, अब हम देखते हैं कि ये जो पोएम है ना, ये पोएम एक पार्ट है डब्ल्यू चार्डन ने लिखी है। ये एक बहुत एक मूवी बनी थी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी थी बरतानिया के अंदर। एक रेलगाड़ी जाती है इंग्लैंड से, स्कॉटलैंड से होती ग्लासगो को जाती है। उस ट्रेन के ऊपर बेसिकली ये डॉक्यूमेंट्री मूवी बनी थी, तो इसका नाम रखा गया था नाइट मेल। जब ये मूवी खत्म होती है ना, तो उसके एंड पे ये लंबी पोएम है कि ये उसका हिस्सा है छोटा सा। उस लंबी पोएम को बेसिकली इसका पार्ट बनाया गया था। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको वो लंबी पोएम दिखा देता हूँ। इट वॉज अ बिग पोएम। ये भी देख लेते हैं हम, हमें मिल जाएगी वो। प्लीज वेट। ये देखें तो हमें ये नजर आ रही है डाउनलोड। यस, ये नेटफ्लिक्स पर मुझे एक जगह पर नजर आई थी। मैंने कहा चलो स्टूडेंट्स को दिखाते हैं। हाँ, ये हमारे कंप्यूटर में हमने रखी हुई थी। ये देखें, ये देखें। तो ये पोएम है, एक्चुअली ये पोएम जो है ये डब्ल्यू चार्डन आपको नजर आ रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थे ऑक्सफोर्ड के, उन्होंने एमए इंग्लिश किया हुआ था। वाज बॉर्न इन 1907 में पैदा हुए। ही वाज एमए इंग्लिश। He lived in New York, city of America. His father was a medical officer in school. पर मुख्तसर बात यह है कि हमारी उस तरह जरूरत नहीं है। पर आथर के बारे में थोड़ा जानना जो होता है बड़ा जरूरी होता है, आपको पहले भी मैं, लेकिन इसकी डिटेल की हमें इतनी जरूरत नहीं है। हाँ, तो ये पोएम, अगर आप नीचे तो ये पोएम आपको नजर आ रही होगी। ये पोएम है हमारी जो अभी हमने टेक्स्ट में पढ़ी थी। This is the night mail crossing the border, bringing the check and the postal order, letters for the rich, letters for the poor,
The shop at the corner, the girl next door, the pulling up bit of a steady climb. The graduate gets tired, but she's on time. Past cutting grass and the moorland boulders shoveling by steam over her shoulders, nodding noisily as she passes. Silent miles of wind-bent grasses. Birds turn her head as she approaches, stare from bushes at her blank-faced coaches. Sheepdogs cannot turn her course. They slumber on with paths across. In the farm she passes, no one wakes, but a jug in the bedroom gently shakes. Uh, uh, dark dawn freshens her climb is done. Down towards Glasgow she descends. ये देखिए ग्लासगो की तरफ जाती है, असेंड करती है, क्लाइंब करती है उसके ऊपर, बीटॉक के ऊपर, बीटॉक ऊपर एक गांव आया था, और डिसेंड कहाँ करती है? ग्लासगो के अंदर. डाउन टुवर्ड्स ग्लासगो डिसेंड्स, ये नीचे उतर जाती है. टुवर्ड द स्टीम टग्स yelping down a glade of plains, toward the fields of apparatus, the furnaces set on dark plain like gigantic chessmen. All Scotland waits for her. In dark glens beside pale green ladders of thanks, men long for news. In dark glens beside pale green logs, men long for news. अच्छा देखें, letters for thanks, letters from banks, letters of joy from girl and boy, receipted bills and the invitations, the to inspect new stock or to visit relations, and applications for the situations, intimate lovers, declarations, and gossip from the nations, new circumstantial, news financial. ये एक लंबी पोएम है, आपको भी अगर आप देखें, ये आप खुद रीड कर सकते हैं. न्यूज सर्कमस्टेंशियल, न्यूज फाइनेंशियल, लेटर्स विद हॉलिडे स्टेप्स एंलार्ज इन. ये यहाँ तक नीचे आके 2-3 स्टैंजे, तो यहाँ पर इसका लास्ट है फॉर हु कैन बियर टू फील हिमसेल्फ फॉरगॉटन, एक्सप्लेनेशन ऑफ पोएम. ये नीचे एंड तक जो है मतलब नीचे आ जाती है. फिर बहुत दूसरी बात है. तो बहरहाल ये वो पोएम है जिसको जो थे हम जो है वो रीड करने जा रहे थे. तो इस पोएम को हमने एज इट इज कर लेना है, ठीक है. डाउनलोड्स को हम जो है वो फिनिश कर देते हैं, और हम जो वापस है अपनी पोएम की तरफ चले जाते हैं. हमारी पोएम थी, हम इसको वापस इस पे चले जाना है. यस, ये हमारी जो पोएम है हम उस पर वापस आते हैं. यस, एक्चुअली हमारे सिलेबस में ये पोएम, हमने जस्ट एक व्यू बनाया, बैकग्राउंड बनाई कि पोएम को उठाया कहाँ से गया है, ठीक है. तो इस अब हम आते हैं इसके एक एक लाइन को एक्सप्लेन करते हैं, कोशिश करते हैं कि उसकी लाइन को है वो हम एक्सप्लेन करें. हाँ भाई, सबसे पहले है दिस इज नाइट मेल क्रॉसिंग द बॉर्डर. एक नाइट मेल है जो बॉर्डर्स को क्रॉस कर रही है, जो सरहदों को अबूर कर रही है. ब्रिंगिंग द चेक एंड द पोस्ट लाडर, वो चेक भी लाती है और पोस्ट लाडर भी लाती है. अच्छा, लेटर्स फॉर द रिच, लेटर्स फॉर द पुअर, गरीबों के लिए खत लाती है, अमीरों के लिए खत लाती है. द शॉप एट द कॉर्नर, द गर्ल नेक्स्ट डोर, चाहे एक लड़की के लिए जो नेबरिंग में है उसका भी खत लाती है. शॉप वाला जो कॉर्नर पे है उसके लिए भी खत लाती है. पुलिंग अप बिटॉक स्टडी क्लाइंब. अच्छा, पुलिंग अप होता है क्लाइंबिंग अप, ड्राइंग अप, यानी वजन लेकर कोई ऊपर जो चढ़ना होता है ना, बेसिकली इसको आप कहते हैं पुल अप करना, पुलिंग अप करना. यानी ये बहुत बड़ा वजन आपको पता लेके जाती है. ड्राइंग अप, क्लाइंबिंग अप, इसको लिख लें, क्लाइंबिंग अप भी लिख सकते हैं. बिटॉक, अच्छा बिटॉक के ऊपर आप ग्रामर में देखेंगे तो स्लोप्स लिखा होगा, हालांकि बिटॉक इज ए विलेज इन स्कॉटलैंड. ये गांव का नाम है, तो स्कॉटलैंड के अंदर एक गांव है ना, उसको बिटॉक कहते हैं. तो आपने इसको इस तरह राइट ऑन कर लेना कि जो बिटॉक है ना, ये कोई जगह, ये कोई मतलब उस तरह का इंग्लिश का वर्ड नहीं है, ये नाउन है, एक गांव का नाम है बिटॉक. अगर आप इंटरनेट पे जाएं बिटॉक लिखेंगे तो आपको लिखा आ जाएगा ए विलेज इन स्कॉटलैंड.
अच्छा, ये है असल में चढ़ाई की शक्ल में, ये ऊंचा है तो पुलिंग अप बिटॉक, यानी वो चढ़ती है, क्लाइंबिंग अप बिटॉक, वो बिटॉक के ऊपर क्लाइंब कर जाती है। अ स्टडी क्लाइंब, स्टडी द कांस्टेंट, मुस्तकिल क्लाइंब। अच्छा, यानी कि मुस्तकिल चढ़ती है, यानी इस रास्ते पे कहीं रुकती नहीं है, वो ठेठा नहीं खाती है। द ग्रेडियंट्स अगेंस्ट हर, अब ग्रेडियंट टेक्निकल वर्ड है। ग्रेडियंट का सिनोनिम तो आप ये स्लोप लिख सकते हैं, ये ग्रेडियंट होती है, ये देखिए ये ग्रेडियंट है, जितनी चढ़ाई है उतनी उतरवाई है, फिर जितनी चढ़ाई उतनी उतरवाई है, तो ये ग्रेडियंट होता है। अगर आप देखें तो हम जो है थोड़ी देर के लिए आप व्हाइट बोर्ड को हम यूज कर लेते हैं। ये देखें, ये ग्रेडियंट्स है, ये ग्रेडियंट बनी हुई है, ये ग्रेडियंट है, ये दूसरी ग्रेडियंट है, ये तीसरी ग्रेडियंट, ये सारी ग्रेडियंट्स है। यानी चढ़ने का भी फासला उतना है, 10 फुट है, दरम्यान में भी 10 फुट है, और एंड पर भी 10 फुट फासला है। तो इस तरह की जो चीज होती है ये ग्रेडियंट कहलाती है बेसिकली। तो ग्रेडियंट्स अगेंस्ट हर बट शी इज ऑन टाइम। ग्रेडियंट्स अगेंस्ट हर बट शी इज ऑन टाइम। इन इसके अलावा बड़ी उसके सामने उसको बड़ी है वो रुकावटों का सामने, बट शी इज ऑन टाइम, लेकिन हमेशा वक्त पे आती है। ठीक है, एन वक्त पर पहुंचना, ऑन टाइम मतलब बिल्कुल शार्पली टाइम के ऊपर पहुंचना। पास कॉटन ग्रास एंड मूरलैंड बाउल्डर, वो कॉटन ग्रास को भी पास कर जाती है, और मूरलैंड जो वहां पर बंजर इलाके होते हैं, जहां पर जो इलाके होते हैं बंजर टाइप बैरन एरियाज, जहां पर आपने देखा होगा अक्सर कोई दरख्त खड़ा हुआ है, सक्सेस सीरीज होती है, थोड़ा सा पानी है, कुछ चीजें चल रही हैं, वो जो इलाके होते हैं मूरलैंड एरियाज हैं, दलदली इलाके जो होते हैं उनको मूरलैंड्स कहते हैं। बाउल्डर, बाउल्डर क्या होता है? राउंड स्टोन, बड़ा सा पत्थर जो होता है ना, अक्सर पटरियों पे, रेल की पटरी पे आप गुजरे तो पत्थर पड़े होते हैं, उनको बाउल्डर्स कहते हैं। शॉवलिंग विद वाइट स्ट्रीम, शॉवल बेसिकली तो बेलचा होता है, लेकिन यहां पर जो है शॉवलिंग एज ए वर्ब आया, इसका माने फेंकना, सिर्फ बेलचे चीजें फेंकते हैं। शॉवलिंग वाइड स्ट्रीम, तो अब ये शॉवल कर रही है, थ्रो कर रही है एक वाइड स्ट्रीम को, ठीक है, शी इज शॉवलिंग वाइड स्ट्रीम ओवर हर शोल्डर, अपने कंधे के ऊपर, वो उसको कंधे में से, आपको पता होगा इंजन की जैसी शक्ल होती है, तो वो अपने कंधे से, अगर अक्सर आपने छोटी किताबों में देखा होगा, तो इंजन बना होता है ब्लैक सा, और उसके साथ ही उसको जो होता है वो साइलेंसर बना होता है, और उसके धुआं निकल रहा होता है। छोटी क्लासेस में आपने वो देखे होगा, इंजन की शक्ल बनी होती है, तो अपने शोल्डर से यानी उस साइलेंसर से पीछे को फेंकते हैं, वो जो रेलगाड़ी का इंजन होता है। तो स्नॉटिंग नाइजली, स्नॉट बेसिकली ह्यूमन क्वालिटी है, स्नॉट की लफ्जी मानी होती है खराटे भरना। नाइजली बड़ा शोर करती है, शिप पासेज में चली जाती है। स्नॉट क्या होता है भाई? खराटे भरना होता है। अच्छा, साइलेंट माइल्स ऑफ विंडबेंट ग्रासेस, फिर वो खामोशी से कई मील सफर तय करती है, जहां से गुजरती है, और पर घास जो है ना वो झुक जाता है, बेंट हो जाता है। आप देखोगे वैसे भी बारिश भी हो, को जब तेज चीज आ रही होती है ना, जब किसी फसल वगैरह के या घास के पास गुजरती है, तो वैसे बेंट सा हो जाता है। बर्ड्स टर्न देयर बर्ड्स टर्न देयर हेड एज शी अप्रोचेस, जो बर्ड्स है वो अपने जो हेड्स है उनको टर्न कर लेते हैं, उनको मोड़ लेते हैं अपने सरों को। अप्रोच के मानी होते हैं अराइव्स, as she approaches, as she arrives, as she reaches, as she approaches, as she reaches. Stare from the bushes. एक second.
सॉरी फॉर इंटरप्शन, छोटा सा गया था। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, सॉरी। अच्छा, नेक्स्ट है, but birds turn the heads as she approaches, stare from the bushes at her blank-faced coaches. अच्छा भाई, एक तो ऊपर वाली लाइन में आपने अप्रोचेस का मानी लिख लेना, अराइव्स ARRIVES या रीचेस REACHES। स्टेयर फ्रॉम बुशेस एट हर ब्लैंक फेस्ड कोचेस। ब्लैंक फेस क्या होता है? ब्लैंक के लफ्ज़ी माने होता है कोरा, साफ, ब्लैंक पेज होता है। कोचेस के मानी होते हैं ये जो उसके डब्बे होते हैं गाड़ी के, वो कोचेस होते हैं। अच्छा, ब्लैंक फेस्ड होता है पैशनलेस, जो जज्बात से आ रही हो, उसे कहते हैं ब्लैंक फेस्ड। अच्छा जी, अब देखें, जो रेलगाड़ी होती है ना, उसके जो डब्बों के अंदर इंसान नहीं बैठे होते। इंसान हो तो कोई हंस रहा होता है, कोई रो रहा होता है, कोई हाथ हिला रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है। जब वो है ही बेजान चीजें, तो परिंदे उनकी तरफ देखते हैं तो फिर वो उसके अंदर उनको कोई वैरायटी नजर नहीं आती, कोई मतलब कोई जिंदगी नजर नहीं आती उनके अंदर। इसलिए उसको शायद जो है ना वो ब्लैंक फेस्ड कहता है। शीप डॉग कैन नॉट टर्न हर कोर्स। अब शीप डॉग जो थे, अक्सर आपने देखा होगा ट्रेन के ट्रैक्स पर ना वो रेवड़ वगैरह चल रहे होते हैं। द कैन नॉट टर्न हर कोर्स, वो भी उसके रास्ते को बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, उन्होंने भाग भाग के देख लिया होता है कि ट्रेन को वो नहीं रोक सकते। कोर्स के माने होते हैं ट्रैक, पाथ। दे स्लमर ऑन विद पाथ क्रॉस। स्लमर के माने होते हैं स्वीट स्लीप, गहरी नींद। ऑन विद पाथ क्रॉस, यस, इन द फॉर्म पासिस नो वन वेक्स। अब दुनिया की, जिंदगी की, जानवरों की, इंसानों की तो वो रूटीन बन चुकी होती है, क्योंकि वो समझते हैं हम न इसे रोक सकते हैं ना इसको कुछ बिगाड़ सकते हैं। इनका दिल जो है वो बस मैकेनिकल हो जाता है। वैसे भी कहते हैं कि एहसास से मुरब्बत को कुचल देते हैं हालात, है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत। जो ये चीजें होती हैं, इनके ऊपर इंसान बेचारा, मशीन के ऊपर उसका कोई इख्तियार नहीं होता, इसलिए वो सो जाता है, वो इनके बारे में गैर जानबदार हो जाता है। तो इन द फार्म शी पासिस नो वन वेक्स। फार्म में से वो गुजरता है, कोई नहीं जागता, सबको पता ट्रेन है, गुजर जानी है। बट जग इन ए बेडरूम जेंटली, जेंटल के दो मानी होते हैं, एक होता है शरीफ आदमी, एक होता है आराम से छूना। आप किसी को आराम से जो हाथ लगाते हैं ना, यू टच हिम जेंटली, खटका किए बगैर। आप दरवाजे में से गुजरते हैं, खटका नहीं करते। मैं कहूंगा ही पासिस बाय द डोर जेंटली। तो इन अ बेडरूम जेंटली शेक, जेंटली तो सॉफ्टली। जेंटली के मानी, जेंटल के मानी शरीफ भी होते हैं, लेकिन जेंटल के मानी नरम, छूने को भी कहते हैं। सेंस ऑफ टच भी इसके अंदर होती है। बट अच्छा, लेकिन जो जग है, यानी जानदार चीजें जो है वो इसके बाद को कोई नहीं इससे मूव करती, लेकिन एक जग मूव करता है। इस तरह एक पॉइंट को हमने आज स्टडी किया इसके टेक्स्ट को। लेकिन टेक्स्ट जानना बड़ा जरूरी है। आपके पास टाइम भी है और आपको अल्लाह ताला आपको ये तौफीक भी दे और टेक्स्ट को समझे, तो क्वेश्चन वो भी करें। थैंक यू वेरी मच।